मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में 4 मई से 10 मई 2025 तक का साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा और इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कब से कब तक किस किस राशि में रहेगा यह भी मैं आपको बताऊंगा। आप लगातार जो है मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अगर वीडियो आपको देखने के बाद में पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। इस सप्ताह में 4 मई से अग्नि नक्षत्र शुरू होंगे, जिसको अग्नि तपाक बोला जाता है, तो वो 4 मई से शुरू होंगे। 7 मई को महावीर स्वामी केवल्य ज्ञान दिवस मनाया जाएगा और रविंद्रनाथ टैगोर जयंती रहेगी। इसलिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में जय महावीर अवश्य लिखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। आप अगर मेरे से फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं या संपर्क करना चाहते हैं तो केवल रविवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में 9462575291 इस नंबर को, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस नंबर पर फ़ोन करके कोई एक ज्योतिष का सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा पूरे सप्ताह में मैं बहुत व्यस्त रहता हूं, आपसे बातचीत नहीं कर पाऊंगा, या फिर अभी जो है गर्मी का मौसम चल रहा है, कभी कभी रविवार को सुबह 10 से 11 बजे तक के बीच में लाइट कटिंग रहती है, तो भी मैं आपसे बातचीत नहीं कर पाऊंगा। फिर अगले सप्ताह रविवार को आपसे बात होगी। अब देखते हैं कि इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कब से कब तक किस किस राशि में रहेगा। 4 मई रविवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात कर्क राशि में रहेगा। 5 मई सोमवार को चंद्रमा का गोचर दोपहर 2:01 तक कर्क राशि में रहेगा, फिर सिंह राशि में प्रवेश करेगा। 6 मई मंगलवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात सिंह राशि में रहेगा। 7 मई बुधवार को चंद्रमा का गोचर मध्य रात्रि 12:57 तक सिंह राशि में रहेगा, फिर कन्या राशि में प्रवेश करेगा। 8 मई गुरुवार को और 9 मई शुक्रवार को चंद्रमा का गोचर जो है दिन रात कन्या राशि में रहेगा। 10 मई शनिवार को चंद्रमा का गोचर दोपहर 1:42 तक कन्या राशि में रहेगा, फिर तुला राशि में प्रवेश करेगा। इस प्रकार से अगर देखें तो इस पूरे सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कर्क, सिंह, कन्या और सप्ताह के आखिरी आधा दिन तुला राशि में रहेगा। मेरा यह राशिफल भी चंद्रमा के गोचर पर आधारित है, इसलिए आप मेरे चैनल पर इस वीडियो में अपनी जन्म समय की राशि है, उसी राशि के आधार पर अपनी राशि देखें। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि यह सप्ताह 12 राशि वालों के लिए कैसा बीतेगा। शुरुआत करता हूं मैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर चौथे सुख और माता स्थान में, 5वें संतान और शिक्षा स्थान में, 6ठे रोग ऋण शत्रु स्थान में और सप्ताह के आखिरी आधा दिन जो है सप्तम जीवन साथी स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा और सफलता से भरपूर रहेगा, क्योंकि चंद्रमा का गोचर किसी भी अशुभ स्थान में नहीं हो रहा है, इसलिए सब अच्छा होगा। इस सप्ताह में भौतिक सुखों में बढ़ोतरी होगी। अपना पुराना वाहन बदल कर नया वाहन ले सकते हैं। संतान के जीवन में कुछ अच्छा और कुछ उन्नति पाने के योग बने हैं और इस सप्ताह में आपका प्रेम प्यार और गहरा होगा। सप्ताह में अगर कोई यात्रा करना हो तो आप कर सकते हैं। सप्ताह का अंत आपके लिए शानदार, खुशनुमा, शांति के साथ में बीतेगा। अब देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर तीसरे भाई बहन स्थान में, चौथे सुख और माता स्थान में, 5वें संतान और शिक्षा स्थान में और सप्ताह के आखिरी दिन 6ठे रोग ऋण शत्रु स्थान में रहेगा। आपके लिए ये पूरा सप्ताह सिर्फ नए नए अवसरों को और नए नए अनुभवों से भरा रहेगा। आपको इस सप्ताह में अपने काम पर पूरा ध्यान लगाकर रखना है। धन लाभ होगा और आपके काम आगे बढ़ेंगे। यात्रा के प्रबल योग बने हुए हैं। भूमि भवन से लाभ मिलेगा। पुराना मकान है तो अब इसे रिनोवेशन के लिए आप सोच सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में इस सप्ताह में सुधार संभव है। नया काम शुरू कर सकते हैं और सप्ताह के अंत में आप किसी यात्रा पर जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। हालांकि ये यात्रा भी आपकी कोई धार्मिक होने का हो सकती है। अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर दूसरे धन और कुटुंब स्थान में, तीसरे भाई बहन स्थान में, चौथे सुख और माता स्थान में और सप्ताह के आखिरी आधा दिन पंचम संतान और शिक्षा स्थान में रहेगा। आपके लिए ये पूरा सप्ताह जो है अति उत्तम और सफलता के नए आयाम गढ़ने वाला बन गया है। ऐसे समय की आपको काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था।
परिवार में कुछ अब नया बदलाव होने के संकेत साफ साफ मिल रहे हैं। आर्थिक लाभ मिलेगा और हो सकता है कहीं से अचानक कोई धन लाभ मिल सकता है या कोई नज़दीक दूर की यात्रा भी आपको करने का मौका मिलेगा। प्रेम प्यार करने वालों को भी इस सप्ताह में अपने प्रेमी संग टाइम पास करने का मौका मिलेगा। सप्ताह का अंत आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत ही आपकी राशि के चंद्रमा के साथ में हो रही है। उसके बाद में दूसरे धन और कुटुंब स्थान में, तीसरे भाई बहन स्थान में और सप्ताह के अंतिम दिन जो है आधा दिन चौथे सुख और माता स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह की शुरुआत शानदार हो रही है। अचानक से खुशी प्राप्ति के जो है प्रबल योग है और उसके बाद का सप्ताह आपकी इच्छानुसार और शुभ कार्यों में बीतेगा। आपको धन लाभ के मौके मिलेंगे। आपकी इच्छाओं को पूरा करने के अपने सभी जो है प्रयास आप करें। आप में अपनी इच्छाओं को पूरा करने का एक जुनून जैसा भी इस सप्ताह में रहेगा। आप अपने परिवार के साथ किसी रमणीक जगह पर घूमने फिरने भी जा सकते हैं। भाई बहनों से संपर्क करना और विचार विमर्श करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 12वें खर्च भाव में आपकी राशि में दूसरे धन और कुटुंब स्थान में और सप्ताह के आखिरी आधा दिन तीसरे भाई बहन स्थान में रहेगा। सप्ताह की शुरुआत अच्छी नहीं होगी और तनाव और चिंता से भरी लग रही है, लेकिन जैसे ही चंद्रमा आपकी राशि में आएंगे उसके बाद तो आप सिर्फ आगे ही आगे बढ़ेंगे, फिर पीछे मुड़कर इस पूरे सप्ताह में नहीं देखेंगे। आपको अपने काम पर ध्यान देना है और आप अपने व्यापार आदि को संभालें तो आज की गई मेहनत आपको आगे काफ़ी लंबे समय तक लाभ दिलाएगी। इस सप्ताह में आप स्थायी संपत्ति में निवेश कर सकते हैं या फिर कोई नया व्यापार बिजनेस आदि शुरू करने की इच्छा है तो आप कर सकते हैं। आपका सप्ताह का अंत शानदार बीतेगा। अब देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 11वें लाभ स्थान में 12वें खर्च भाव में आपकी राशि में और सप्ताह के आखिरी आधा दिन दूसरे धन और कुटुंब स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह जो है मिला जुला बीतेगा। आपकी सोच इस समय में पॉजिटिव रखने से आपको लाभ मिलेगा। आपकी काम करने की जो शैली है उसमें बदलाव करने से अब आपसे जो नाराज़ लोग चल रहे थे, आप अपना काम करने की शैली को बदले तो आपसे जो नाराज़ लोग हैं वह आपकी सहायता करने के लिए आगे आएंगे। इस सप्ताह में थोड़ा ही सही लेकिन धन लाभ अवश्य होगा। आपकी इस सप्ताह में की गई मेहनत का परिणाम और लाभ अगले सप्ताह में आपको ज़रूर मिलेगा। सप्ताह के मध्य में 2 दिन अच्छे नहीं रहेंगे, वो 2 दिन आप बहुत तनाव में रहेंगे और फिजूल खर्च से आपकी आर्थिक स्थिति में कमी हो सकती है। तुला राशि। अब देखते हैं तुला राशि। तुला राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 10वें कर्म स्थान में, 11वें लाभ स्थान में, 12वें खर्च भाव में और सप्ताह के आखिरी आधा दिन आपकी राशि में रहेगा। आपके लिए ये पूरा सप्ताह शानदार और शुभ कार्यों में बीतेगा। अगर ऐसे देखें तो सप्ताह के शुरू में ही आपकी व्यस्तता बढ़ जाएगी। व्यापार में तेजी रहेगी। कुछ नए व्यापारिक संबंध बनेंगे। व्यापार में फेरबदल करना है तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। पिछले कुछ सप्ताह से आर्थिक चिंताएं सता रही थी तो अब आपको इस सप्ताह में पुरानी हानि की भरपाई हो जाएगी। व्यापारिक यात्रा का शुभ फल मिलेगा, लेकिन सप्ताह के आखिरी 2 दिन आपके हाथ में आया हुआ धन खर्च हो जाने के योग बने हुए हैं, इसलिए पैसे को आप खर्च ना करें, बचाने की कोशिश करें। अब देखते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 9वें भाग्य स्थान में, 10वें कर्म स्थान में, 11वें लाभ स्थान में और सप्ताह के आखिरी आधा दिन 12वें खर्च भाव में रहेगा। आपके लिए पूरा सप्ताह अति उत्तम और सफलता से भरपूर बीतेगा। जैसा आप चाहते हैं वैसे आपके काम बनेंगे। सप्ताह के शुरू से ही भाग्य आपके साथ रहेगा और आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में बढ़ेगी। इसलिए हो सकता है कि इस सप्ताह में आपको किसी धार्मिक स्थान पर जाने का मौका मिले। भाई बहन की तरफ से सप्ताह के शुरू में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। वैसे इस सप्ताह के मध्य में आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और सप्ताह का अंत आपके लिए मिला जुला या खर्चीला जैसा ही रहेगा। अब देखते हैं धनु राशि। धनु राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 8वें मृत्यु स्थान में, 9वें भाग्य स्थान में, 10वें कर्म स्थान में और सप्ताह के आखिरी आधा दिन 11वें लाभ स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी नहीं हो रही है।
8वें स्थान का चंद्रमा आपके स्वास्थ्य और शरीर के लिए अच्छा फल नहीं देगा। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और ज़रूरी हो तो डॉक्टरी सलाह भी लें। उसके बाद का पूरा सप्ताह आपको भाग्य का सहारा मिलेगा और आप दिन ब दिन उन्नति के रास्ते पर अग्रसर रहेंगे। आपके घर में कोई शुभ मांगलिक काम संपन्न होने के संकेत मिलने लगे हैं। इस सप्ताह या फिर आगे जल्दी कोई खुशी के समाचार मिलेंगे। नौकरी करते हैं तो अगले सप्ताह गुरु बदलने के साथ ही आपके प्रमोशन के रास्ते भी खुल जाएंगे। अब देखते हैं मकर राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर सप्तम जीवन साथी स्थान में, 8वें मृत्यु स्थान में, 9वें भाग्य स्थान में, 10वें कर्म स्थान में और सप्ताह के आखिरी दिन जो है 10वें कर्म स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह जो है थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रहेगा। सप्ताह के पहले 2 दिन तो आप अपने जीवन साथी के प्यार और रोमांच में बिताने में व्यस्त रहेंगे। उसके बाद के जो 2 दिन है अच्छे नहीं रहेंगे। आपको कोई यात्रा 2 दिनों में हो, मंगलवार बुधवार को, तो टालना ठीक रहेगा। वाहन आदि अपना धीमी गति से चलाएं। लड़ाई झगड़े को टालना ठीक रहेगा। और उसके बाद के जो 3 दिन रहेंगे उसमें आपका अच्छा समय शुरू होगा और आपका ध्यान जो है अपने काम और कारोबार में रहेगा। और देखें तो सप्ताह के आखिरी दिन में ही आपको लाभ मिलने के आसार कुछ बनना शुरू हो जाएंगे। अब देखते हैं कुंभ राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 6ठे रोग ऋण शत्रु स्थान में, 7वें जीवन साथी स्थान में, 8वें मृत्यु स्थान में और सप्ताह के आखिरी आधा दिन 9वें भाग्य स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह जो है किंतु परंतु और दुविधाजनक स्थिति को दर्शाता है। आपके लिए ये सप्ताह की शुरुआत जो है साधारण दैनिक कार्यों को पूरा करने से शुरू हो रहा है। फिर जीवन साथी स्थान का चंद्रमा थोड़ा शुभ रहेगा और आपस में छोटे बड़े वैचारिक मतभेदों को आप भूलकर आगे बढ़ने की जुगाड़ में रहेंगे। लेकिन सप्ताह के अंतिम दिनों में आपको फिर से एक के बाद एक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कभी शरीर से परेशान तो कभी आर्थिक स्थिति से लेकर परेशानी होगी और कभी दूसरे लोगों की वजह से भी परेशानी सप्ताह के अंत में होती रहेगी। अब देखते हैं मीन राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर पंचम संतान और शिक्षा स्थान में, 6ठे रोग ऋण शत्रु स्थान में, 7वें जीवन साथी स्थान में और सप्ताह के आखिरी आधा दिन जो है 8वें मृत्यु स्थान में रहेगा। आपके लिए पूरा सप्ताह एक जैसा ही अपनी कमियों और खूबियों को ढूंढने में बीतेगा। आपको अब अपने परिवार पर पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चों के बीच में तनाव उत्पन्न हो सकता है। सप्ताह के बीच में आपको कुछ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। कारोबारी स्थिति में थोड़ा उतार चढ़ाव संभव है और फिर सप्तम स्थान का चंद्रमा तो सब कुछ आपके फेवर में कर देगा और आपके लिए पुरानी छोटी बड़ी समस्याओं का निवारण करने का मौका मिल जाएगा और सप्ताह का अंत थोड़ा सा सुकून भरा आपके लिए होगा। यह था आज के वीडियो में 4 मई से 10 मई तक का साप्ताहिक राशिफल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय महावीर अवश्य लिखें। कल मैं आपको सप्ताह में अगले सप्ताह में जो है गुरु के राशि परिवर्तन से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह मैं बताऊँगा। तब तक जय जिनेंद्र।